उम्र मात्र 16 साल है और उसने 16 साल की उम्र में अपनी बहन के बलात्कारियों से बदला लिया। इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पे जरूर सुना होगा। मेरा मतलब 2025 में हम एंटर कर चुके होंगे। जापान एआई की बात कर रहा है, अमेरिका एआई की बात कर रहा है, एलन मस्क एआई की बात कर रहे हैं। बदमाशी की रील कैसे बनवा सकते हो? 99% फोन एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगती है, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल की होने लगती है, तब उनके सामने इस तरीके की रील्स आने लगते हैं। इस तरीके से वो बदमाशी की ओर आगे बढ़ सके। एक अपने घर जा रहा था, उसको रास्ते में मिलता है एक लड़का जिसका नाम रहता है की हालत में उससे पैसों की मांग करता है। वो वहीं पे खड़े होकर नाच रहा है, वो भी सीसीटीवी के सामने। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस बच्चे के बारे में जिसकी उम्र मात्र 16 साल है और उसने 16 साल की उम्र में अपनी बहन के बलात्कारियों से बदला लिया और उस मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वो कहानी है जिसको कहीं ना कहीं आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पे जरूर सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कहानी सरासर गलत है और झूठी है। अब असली कहानी क्या है, तो इस असली कहानी को जानने के लिए आपको मेरी ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्ट्री लाइबल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये 2024 का एंडिंग चल रहा है एंड आई होप सो जब तक ये वीडियो लाइव होगी तब तक न्यू ईयर आ चुका होगा। मेरा मतलब 2025 में हम एंटर कर चुके होंगे। तो जहां पूरे दुनिया में एआई की बात कर रहा है, जापान एआई की बात कर रहा है, अमेरिका एआई की बात कर रहा है, एलन मस्क एआई की बात कर रहा है। इनफैक्ट एलन मस्क तो मंगल ग्रह पे भी भेज रहा है लोगों को। लेकिन वहीं पे हम बात करें हिंदुस्तान की, तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि आप बदमाशी की रील कैसे बनवा सकते हो? मेरे नाम से रंगदारी वाला शायरी बनवाना है। हो जाएगा भैया। अब शायरी तो हर कोई बना रहा है। हम शायरी के साथ साथ आपके नाम से स्टेटस सॉन्ग भी बनाते हैं। अपने नाम से बर्थडे, एनिवर्सरी, दबंगई, राजनीति या किसी भी प्रकार का सॉन्ग बनवाएं सिर्फ 2 घंटे में। तो देर किस बात की, आप किसी भी टाइम हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है। मैंने एक बार रील देखी थी एक महिला की, पहले आप इस रील को देख लीजिए, जिसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने कई सारी शादियां अटेंड की और उनमें से किसी एक इवेंट पे मेरी 1.5 साल की बेटी और उसके आसपास के एज के कुछ बच्चे बैठकर खाना खा रहे थे। बगल में ही हमारे दूर के रिश्ते की एक मौसी, जिन्हें मैं फॉर द सेक ऑफ द स्टोरी निर्मला मौसी बोलूंगी, वो भी बैठी हुई थी। और अभी जस्ट मैं इरू को, मेरी बेटी को मैं खाना देकर बैठी ही थी कि विद इन 10-15 मिनट्स उसने डन करके हैंड वॉश करने का साइन दे दिया। एंड आई वाज जस्ट पिकिंग हर अप एंड निर्मला मौसी सेड, अरे इसने तो कुछ भी नहीं खाया। मैंने बोला नहीं सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाया है, बट शी वाज एडमेंट 10 मिनट में कैसे बच्चे का पेट भरेगा, इसीलिए इतनी दुबली दिखती है। इसके साथ ही तो वो बच्चे भी बैठे थे खाने, देखो अभी तक उनका आधा खाना भी खत्म नहीं हुआ है। और सही बात थी, ये सारे बच्चे अब तक खाना खा रहे थे। और फिर मैंने मुड़कर देखा तो मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा, और वो ये था कि ये सारे ही बच्चे जो अब तक खाना खा रहे थे, उन सबके ही हाथों में फोन्स थे। चू करने के लिए भी उन्हें बार बार प्रॉम्प्ट करना पड़ता था। और सैडली इंडिया में ये तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज के टाइम पे जो बच्चे हैं वो 99% फोन एडिक्ट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, आज के डेट में जब बच्चे की उम्र 5 से 6 साल, 7-8 साल की होती है, तब वो डोरेमोन, शिनचैन ऐसे कार्टून्स देखने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगती है, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल की होने लगती है, तब उनके सामने इस तरीके की रील्स आने लगते हैं। कुल मिलाकर मैं आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि आज के समय का जो बच्चों का साइकोलॉजिकल माइंड है ना, वो इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है कि किस तरीके से वो बदमाशी की ओर आगे बढ़ सके। एक फेमस कोट मैंने सुना था जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर आपको किसी देश की स्थिति के बारे में जानना है ना, तो उस देश का हीरो कौन है आप एक बार उसका पता कर लीजिए। तो पॉइंट यहाँ पे इतना सा है ना कि हमारे देश में आज के टाइम पे जो हीरो है ना, वो बन गया है लॉरेंस बिश्नोई। और साथ ही साथ ये जितने भी लोग बदमाशी के लाइन में है ना, वो बच्चों के आइडल्स बन चुके हैं। अब आज के टाइम पे एक बच्चे से पूछिएगा कि भाई मुकेश कौन है, तो वो नहीं जानेगा। लेकिन वहीं पे आप अगर अद्दू डिफॉल्टर के बारे में पूछेंगे ना, तो उसकी पूरी स्टोरी सुना देगा। और वो बच्चा आपको स्टोरी भी वही सुनाएगा ना जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में सुनाई थी। एक बच्चा जो इतनी कम उम्र में बदमाशी कर रहा है और साथ ही साथ वो अपना बदला भी ले लेता है इतनी कम उम्र में। तो भाई ये कहानी एक आइडल बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन आप एक बार सोचिए, क्या ये कहानी वाकई में असली है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगी कि अद्दू डिफॉल्टर एक 16 साल का बच्चा है और ये एक तरीके की गैंग चलाता है जिसमें इसी की उम्र के आसपास के काफी सारे बच्चे हैं। बात ये आती है, क्या अद्दू डिफॉल्टर ने वाकई में अपनी बहन का बदला लिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहानी है नवंबर 2023 की। एक लड़का जिसका नाम था यूसुफ अली, वो अपने घर जा रहा था, उसको रास्ते में मिलता है एक लड़का जिसका नाम रहता है अद्दू डिफॉल्टर। अद्दू डिफॉल्टर नशे की हालत में उससे पैसों की मांग करता है, लेकिन यूसुफ अली उनको पैसे देने से मना कर देता है। जिसके बाद एक धारदार हथियार से अद्दू डिफॉल्टर यूसुफ अली को देता है।
और अब आपको बताते हैं कि आखिर इस वायरल वीडियो में जो हत्या की गई है उसके पीछे की असल वजह क्या है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने किशोर से बिरयानी खरीदने के लिए पैसे मांगे थे। जब पीड़ित ने आरोपी के लिए बिरयानी खरीदने से इनकार कर दिया तो वह गुस्से में आ गया। उसने पहले किशोर का गला दबाया। जब वह बेहोश हो गया तो उसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और उस पर कई बार ताबड़तोड़ हमले। ये बच्चा बस इतने पे ही नहीं रुकता, ये इतना ज्यादा साइको होता है कि भाई कोई व्यक्ति अगर किसी का कत्ल कर दे तो क्या करेगा, वो भाग जाएगा। लेकिन नहीं, वो भागा नहीं, वो वहीं पे खड़े होके नाच रहा, वो भी सीसीटीवी के सामने। किशोर की हत्या करके जश्न मनाया। जी हाँ, वीडियो में तो वो किशोर की हत्या के बाद नाचता दिखाई देता है। घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि मंगलवार को जनता मजदूर कॉलोनी में हुई हत्या सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। 2 मिनट 23 सेकंड के फुटेज में आरोपी अपने आसपास के लोगों को धमकी देते हुए भी नजर आया। जैसे ये घटना होती है उसके बाद यूसुफ अली की माँ का भी एक स्टेटमेंट आता है, एक और आप इसको सुन लीजिए। बहुत गरीब घर का बच्चा है, बाप है नहीं, माँ नौकरी करती है। घर में 4 परिवार थे, ये इसमें से 2 भाई थे, ये एक बहन एक माँ। इसको बहुत बेदर्दी से मारा है, तो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को खिला रही थी। माँ ने दिया 300 रुपये कि आटा और दूध ला के बहन को दे दे, मैं काम पे से आन के फिर खाना वाना सौदा लेती। के दौरान मुझे पता चला कि यूसुफ अली के पापा नहीं थे और उनकी माँ ही पूरे घर को चलाती थी, वही पूरा देखभाल करती थी। उस घर का चिराग अब्दुल डिफॉल्टर के द्वारा बुझा दिया जाता है। और इस आदमी को सीरियसली, इस आदमी को आज के डेट में सारे बच्चे हीरो मान रहे हैं। इनफैक्ट इनके जो डीएम है ना, वो इस तरीके से प्रेटेंड करते हैं कि भाई इनने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। अब्दुल डिफॉल्टर को पुलिस पकड़ के ले जा रही है, वहां पे इसके रील्स बन रहे हैं। अब्दुल डिफॉल्टर कोर्ट पे जा रहा है, वहां इसकी रील बन रही है। कुल मिला के अब्दुल डिफॉल्टर जो है ना, वो आज के समय के आइडल बन चुके हैं बच्चों के लिए, जबकि ये एक क्रिमिनल है और हार्डकोर क्रिमिनल है। देखिए, मैं मोहम्मद जुबैर के आइडियोलॉजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने अपने पूरे लाइफ में एक काम अच्छा किया था, वो है इस व्यक्ति का फैक्ट चेक कर दिया था। अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो मैं मोहम्मद जुबैर के इस ट्वीट को यहाँ पे लगा दूंगी, आप जाके पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के रील सेक्शन पे ध्यान दीजिए कि भाई वो अपने मोबाइल पे क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं। अगर आज के डेट में आज की युवा पीढ़ी इस तरीके के लोगों को अपना आइडल बनाएगी तो भाई इस देश का विनाश होना निश्चित ही है। आप अपने बच्चों को ये जरूर बताइए कि जितने भी बदमाश और गुंडे होते हैं ना, उनका अंत क्या होता है। आज से कुछ साल पहले जब लॉकडाउन का समय था, उस टाइम भी इस तरीके का एक व्यक्ति सामने आया था जिसका नाम था दुर्लभ कश्यप। वो भी एक बच्चा ही था, लेकिन वो भी एक गैंग चलाने लगा। उसके भी गैंग वाले लोग उसकी रील बना के डालने लगे, जो पुलिस के साथ हुआ करती थी। लेकिन इन द एंड दुर्लभ के साथ क्या हुआ, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसके फादर का स्टेटमेंट था कि भैया कोई भी बच्चा दुर्लभ जैसा ना बने। 1 साल बाद ही दुर्लभ की मदर की भी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके के दर्द को नहीं झेल पाती। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप भी पेरेंट्स हैं और आप भी इस तरीके के दर्द से बचना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने बच्चों पे कंट्रोल कीजिए। उसको केस के बारे में बताइए, अब्दुल डिफॉल्टर के बारे में नहीं। आपका बच्चा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होगा, कोई छपरी की रील आ जाएगी सामने, वो छपरी बोल रहा होगा भाई कि आप आइए हमारे गैंग में, हमारे गैंग को ज्वाइन कीजिए। और ऐसा नहीं कि ये बात मैं हवा में बोल रही हूँ, ऐसे रील्स बनते हैं। अगर आप नहीं मानते हो तो आप देख लो। ओ भाई, इसका फोन आ रहा है, दिखाओ जरा। एक मिनट। गाड़ी चलाओ, दूसरे का भी ख्याल रखो कि और भी रोड पे है। सर, वो लोग उतने स्मार्ट नहीं है जितने स्मार्ट तुम हो चलाने में। नहीं सर, ऐसा नहीं है। गाँव देहात से भी लोग आते हैं। जहाँ रोड खाली रहे वहाँ उड़ा दो जितना है। ठीक है, फिर उड़ा दे रहे। मेरे भाई, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत किया है लोगों का घमंड तोड़ने में, और आप निश्चित होकर हमें फॉलो करके कमेंट में 5 बार हाँ लिखिए। सिर्फ 1 मिनट लगेगा आपको किंग ऑफ उज्जैन महाकाल की सेना में जोड़ने में। देखिए, हर चीज गवर्नमेंट नहीं करेगी, आपका बच्चा है, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। इन केस अगर वो नहीं सुधर रहा है आपको सुधारने के बाद भी, तब आप जाके गवर्नमेंट की सहायता लें। कुल मिला के आज के इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी कि आज के डेट में आज का यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरी वीडियो फ्री टू यूज है, आप इसको जहां चाहे वहां अपलोड कर सकते हैं। बाकी मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भाई आप लोग 1000 सब्सक्राइब भी पूरा नहीं करवा पा रहे हो, सीरियसली 2 साल से मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।